जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि डेली लाइफ में और रूटीन में हम कभी कमर में दर्द महसूस करते हैं, कभी हमारी जो है टांगों में दर्द हो रहा होता है, कभी हमारे घुटने में दर्द हो रहा होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपका जो है फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, गर्दन में जो है दर्द हो रहा होता है, आपसे काम नहीं किया जा रहा होता। और आजकल जो मौसम है उसमें तो जो मैं सुन रही हूँ लोग कंप्लेन करें उनके उनके हाथ जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा, खासतौर से जॉइंट्स हैं उनमें दर्द हो रहा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बगैर दवा फ़ौरन हम दर्द की दवा लेने लग जाते हैं कि ये खा लेते हैं पेन किलर, इससे फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन दवाई और सर्जरी के बगैर भी अगर आप सिर्फ सही उसको तशख़ीश कर लें और उसके बाद ये जान लें कि उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज वर्जिश करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं, दर्द में कमी आ सकती है और आपका जो बॉडी पार्ट जो उस वक्त बिल्कुल आपको लग रहा होता है फ्रोज़न हो गए, वो बेहतर तौर पर काम करना शुरू हो सकते हैं। वो हो सकता है, लेकिन किसके थ्रू? वो है फिजियोथेरेपी के थ्रू। ये एक ऐसा मौसर तरीका इलाज है जिसके वजह से जो आपकी हड्डियाँ हैं, जोड़ हैं, आपके जो पट्टे हैं, आपके असाब हैं, वो दुरुस्त हो सकते हैं। और ये खाली अब बड़ों के लिए नहीं होता। कहते हैं ना, जो बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा एज के हो गए हैं, उनके जोड़ों में दर्द है या उनके घुटनों में दर्द है या उनके गर्दन में दर्द है, तो उनको फिजियोथेरेपी करवाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, यानी मूवमेंट हो। जब मूवमेंट होती है तो आपकी एक जो असाब हैं या जो आपके पट्टे हैं वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है फिजियोथेरेपी। इस बारे में जानेंगे, लेकिन किस तरह फ़ायदेमंद है, किस तरह करनी चाहिए और कौन इसे करवा सकता है, यह हम घर पे रह के ऐसी वर्जिशें आसानी से कर सकते हैं जिससे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो पेन हमारे साथ चल रहा होता है और इसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वो ख़त्म कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अतैयब तलहा, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो कि बहुत सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इंडस हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये बताएंगे कि भाई फिजियोथेरेपी असल में क्या है। क्या लफ्ज़ से ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, हम इजीली उसे कर नहीं सकते, लेकिन ये कैसे काम करती है ये हमें बताएंगे अतैयब। अस्सलाम वालेकुम अतैयब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल मानू ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया कि आप आज के प्रोग्राम में आए। और ऐसे मौजू पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि मौसम जब चेंज हुआ है ना, तो ये जितने भी दर्द होते हैं ना, ये जाग जाते हैं, ऐसा लगता है इसमें। तो ये बताइए सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी असल में है क्या और ये किस तरह काम करती है? फिज़िकल थेरेपी एक ऐसा इलाज है जिसके अंदर हम विदाउट मेडिकेशन जो है पेशेंट के जो भी तकलीफ़ हैं, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, कमर दर्द है, जी। उसको हम इलाज करते हैं जदीद तरीके से। उसके अंदर जो उनके मसल हैं उनको हम स्ट्रेंथन करते हैं, रीअलाइन करते हैं, और जो उनकी पट्ठों की कमज़ोरी है उसको हम दोबारा से री स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। आजकल हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं वो एक तो होम रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, मतलब ख़ुद से कोई दवाई ले ली विदाउट जी। एनी प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पास विज़िट नहीं किया। तो सबसे पहले कोई भी तकलीफ़ हो, आप सबसे पहले अपने एक फैमिली जो डॉक्टर हैं उनसे रुजू करें। वो आपको मे बी पॉसिबल है कि कोई पेन किलर्स दे दें और फिज़िकल थेरेपी के पास रेफ़र कर दें। तो जब आप फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास आएंगे वो आपको एक डीपली असेस करेंगे। उसके बाद जो है आपको वो काउंसिल करेंगे कि आपको इशू क्या हुआ है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये पेन किलर्स जो हैं प्रोलॉन्ग लें, क्योंकि कोई भी पेन किलर आप प्रोलॉन्ग ले रहे होते हैं तो आपकी किडनी में और सॉफ्ट ऑर्गन लिवर में वो मुतासिर करता है, वो उनको भी इफ़ेक्ट करता है और आपकी इम्यूनिटी जो है उसको सप्रेस कर रहा होता है। जी। तो हम उस जो उनके दर्द होता है उसको हम मुख्तलिफ जो हमारे ट्रीटमेंट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उससे हम उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए तैयब कि किन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है और किस टाइम पे वाकई आपको नीड होती है कि फिजियोथेरेपी आप कराएं? अच्छा, फ़िज़िकल थेरेपी में जैसे मैं आपको बताऊं, इंडस हॉस्पिटल में होता हूँ, तो फ़िज़िकल थेरेपी में हमारे पास ओपीडीज़ भी हैं, जी। आईपीडीज़ भी हैं। ऐसे नहीं है कि फ़िज़िकल थेरेपी सिर्फ एक ओपीडी मतलब आप आएँ और एक ट्रीट करें, इसमें भी सब स्पेशलिटीज़ हैं। अभी हम इंडस हॉस्पिटल में तकरीबन 7 मुख्तलिफ़ जो हैं क्लिनिक फ़िज़िकल थेरेपी के ऑपरेशनल हैं। उसके अंदर जैसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, जो आपको मसल पट्ठों में तकलीफ़ हो रही है, उसकी एक क्लिनिक है। उसके अंदर हम जो हैं पट्ठों का इलाज जी। जदीद तरीक़ों से कर रहे होते हैं। उसके अलावा जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं,
जैसे कि फालिज हो गया है, कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, उसके अलावा जो है एक रेयर सिंड्रोम है GBS, उसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं न्यूरोलॉजिकल जो हमारे पास क्लिनिक है वहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा जैसे अभी ये मौसम भी है ऐसा जिसमें एस्थमा जो है एग्रीवेट हो जाता है, तो हमारे पास एक क्लिनिक है इंडस हॉस्पिटल में पल्मो रिहेबिलिटेशन के हवाले से, जो हमारे थेरेपिस्ट हैं वो इसमें भी फिजिकल थेरेपी करवानी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा शिकायत है लोगों को जी, अस्थमा की। जो लंग बच्चों में भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, लंग कंडीशन है होते हैं एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और इस हवाले से बहुत सारे जो लंग की कंडीशन है हमारे पास वहाँ पे पल्मो रिहैब क्लिनिक है। ठीक है। उसके हमारे पास स्पेशलाइज इंटरनेशनल ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि द लंग फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया से ट्रेंड है। तो लोग वहाँ पे आके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये मुझे ये बताइए, आपने वो वाले इस वक्त तमाम जो है मेडिकल ट्रीटमेंट्स का बताया है जो कि बहुत ज़्यादा नीड जिस वक्त होती है या ये बड़ क्रिटिकल केसेस होते हैं, लेकिन एक कॉमन अगर आपको लोग देख रहे हैं जिनके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है उनके, या गर्दन में दर्द है, तो क्या फिजियो इस मौके पे भी आपको फ़ायदा देती है अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं? और अगर कराते हैं तो क्या आपको किसी प्रोफेशनल के पास ही जाना होगा या घर में भी आप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें यह है कि हम बात कर लेते हैं घुटनों की तकलीफ़ की। जी। तो जैसे आपको घुटनों की तकलीफ़ है, अब ये ओवर द एज होता है, तो आप इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट भी हम फिज़िकल थेरेपिस्ट को विज़िट कर सकते हैं और फैमिली डॉक्टर को दिखा के भी आप विज़िट कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसमें फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का रोल ये होता है कि वो सबसे पहले उनको असेस करता है और उनके पेन मैनेजमेंट में काम कर रहा होता है, उनका जो पेन है उस पे काम करता है। अच्छा, हमारे पास एक ऐसा एक तासुब है कि दर्द ख़त्म हो गया, हम समझते हैं ठीक है, वो ऐसे ही था, वक्ती हाँ था बस वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ओवर द टाइम आपको जो आपके घुटने हैं उसमें वो घुटने जो आपके घिस जाते हैं वो ओवर द टाइम होता है, 40 साल 50 साल के बाद ये तकलीफ आ रही किस तरह होती है। रिकवर करें फिर हम इसे? तो इसमें हम सबसे पहले पेन को मैनेज करते हैं, उसके बाद हम उनको ऐसी एक्सरसाइजेज बताते हैं जो उस दर्द को दोबारा इतनी जल्दी उनको तकलीफ़ नहीं होती। उस पे फिर हम उनका एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बता रहे होते हैं। उनके ADL में मॉडिफाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे उनका फुटवेयर है, उसको हम कोशिश करते हैं कि फुटवेयर को देखें कि अगर वो वेरी फ्लैट स्लीपर्स पहन रहे तो हम उनको जो है रबर सोल। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये इसकी मैं थोड़ा सा वजाहत भी करूंगी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं तैयब, खास तौर से ख़वातीन जो फ्लैट बिल्कुल यूज़ करती हैं फुटवेयर, उनके लिए ये आप शैटिका कहलाता है क्या, जो एक पेन उठती है जिसकी वजह से पाँव के अंदर मसला होता है, स्वेलिंग हो जाती है, इसका भी ज़रूर आप बताइएगा कि इसकी एक्सरसाइज क्या है। शियाटिका के हवाले से भी हम बात करते हैं। शियाटिका, या इसको हम नॉर्मल ज़बान में आप समझे कि हम इसको अरकुन निसा कहते हैं। हाँ। तो अरकुन निसा की फ़िज़िकल थेरेपी ऐसी होती है कि ये कमर का एक दर्द है जो कि नर्व को इम्पिंज कर रहा होता है, कंप्रेस कर रहा होता है, उसकी वजह से बिल्कुल ये बैक साइड से पूरा खिंचाव महसूस होता है। तो ये भी जो आप समझे कि जिस टाइम पे पेशेंट को तकलीफ़ होती है, ये उस ड्यूरिंग, ज़रूरी नहीं कि उस टाइम की ये कंडीशन हो, ये कोई 3 साल 5 साल पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, जैसे आजकल हमारे जो रोड की हालत है वो आपको पता होगा, ऐसे होगा जम कोई खड्डे पे लग गया हो, पोस्चर आप सही नहीं रखते अपना, बिल्कुल ऐसे पोस्चर ओवर द टाइम होता है, ये 10 साल 20 साल आपने पोस्चर, एक बैड पोस्चर आप कैरी करते हुए आ रहे हैं, उसकी वजह से नर्व हमारी कंप्रेस हो रही है, उसकी वजह से ये आपको पेन जो है एग्रीवेट होता है। तो इसमें भी हम स्टार्टिंग में पेन मैनेजमेंट में काम करते हैं, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो है वो करवाते हैं उनको पैसिवली, जो फिजिकल थेरेपिस्ट खुद करवाता है। और वो कितनी यूज़फुल है, वो जो वाटर बॉटल रख के पाँव के नीचे करते हैं एक्सरसाइज। मैं इसलिए आपसे इस तरह की एक्सरसाइज पूछूं जो ईजी हो, घर पे अगर लोग करना चाहें तो कर लें। बिल्कुल। अच्छा, जैसे वाटर बॉटल की आपने बताया, हॉट वाटर बॉटल अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आप कोई पुराने या क्रॉनिक कंडीशन जैसे कहते हैं, जैसे ओवर द टाइम आपको 4-5 महीनों से कोई तकलीफ़ है और उसके अंदर स्वेलिंग नहीं है, सूजन नहीं है, तो हम हॉट वाटर बैग जो है उसको प्लेस करें 15 to 20 मिनट्स दिन में 1 से 2 दफ़ा। ठीक है। उसके अलावा कोई एक्यूट पेन जो आजकल में आपको चोट लगी हो
और उसमें सूजन भी हो, तो उसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आप कोल्ड पैक जो होता है, जो ठंडे की सिकाई होती है, वो करें फॉर 10 मिनट्स। तो ठीक वो है। आपके रिड्यूस पेन भी करेगा, स्वेलिंग भी रिड्यूस जी, करेगा जी। और आपको हीलिंग प्रोसेस में वो इन्हेंसमेंट करेगा। तैयब, ऑपरेशन के बाद अक्सर फिजियोथेरेपी जो है वो सजेस्ट की जाती है, रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। तो कितनी फ़ायदेमंद होती है, कितना ज़रूरी है कि ऑपरेशन के बाद ज़रूर फिजिकल थेरेपी कराई जाए? जी, बिल्कुल। ऑपरेशन के बाद आप ये कह लें कि इवन के हर पोस्ट सर्जरी में फ़िज़िकल थेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है। जी। क्योंकि कोई भी सर्जरी हो, उसके बाद दोबारा से पेशेंट को अपनी डेली एक्टिविटी ऑफ लिविंग में आना है। तो उसके लिए मोबिलिटी और उसके लिए जो उनको पेन है उसको जी। मैनेज करना, वो फिज़िकल थेरेपी का एक बहुत अहम रोल है उसके अंदर। जैसे हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की बात कर लें, सर्जन जो है सर्जरीज कर देते हैं, उसके बाद उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है उस जोड़ की, तो वो दोबारा से रीगेन करना, उनको रीट्रेन करना कि कैसे उसको कितना मोड़ना है, कितना वज़न डालना है अगर पैरों की सर्जरी की हम बात करें, और किस नौइयत से कितनी हम दिन में उसको यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सब एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो उस वक्त गाइड करता है। तो बिल्कुल। ये बताइए, खेल के दौरान अक्सर बच्चों को चोट जब लग जाती है तो उसके बाद अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते जी, हैं, क्योंकि चोट ऐसी होती है, जी, पता नहीं चल रहा होता, पेन जी, हो रही है। तो ये कितनी मदद देती है बच्चों को उनकी सेहत में? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी बता दूं कि हर घर में तकरीबन बच्चे हैं और उनको चोट डेली बिल्कुल, बेसिस पे जब लग रही खेलते हैं तो होती है। चोट तो ज़रूर बिल्कुल। लगती है। तो उसमें एक मिथ है, बहुत से लोग उनको हॉट वाटर बैग लगा देते हैं, हॉट वाटर बैग उस पे प्लेस कर देते हैं कि इससे ये ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो चोट लगी होती है, आप एक तो फिज़िकल थेरेपिस्ट को विज़िट करें, और अगर मीनवाइल रात में लग गई, आप नेक्स्ट डे विज़िट करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें कोल्ड थेरेपी जो है, कोल्ड पैक्स जो हैं वो प्लेस करें और नेक्स्ट डे आप विज़िट करें। इंशाल्लाह वो उनको डिफरेंट जदीद तरीक़ों से, जैसे हमारे पास टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन की एक हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, उसके ज़रिए हीलिंग प्रोसेस को इन्हेंस करता है। फिर हमारे पास अल्ट्रासाउंड थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, उसके ज़रिए हम मॉडर्न पेशेंट्स। टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है आप बिल्कुल, ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। लोगों को क्या मैसेज देंगे जिनको फिजियोथेरेपी की नीड है, जो अपने ऊपर केयर नहीं करते, कहते हैं कोई कोई बात नहीं, पेन किलर खा लिए ठीक हो गया, कल भी खा लेंगे, जी। उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से यही मैसेज दूंगा कि आप पेन किलर्स एक तो ख़ुद से इस्तेमाल ना करें, ठीक है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। उसके अलावा कोई भी आपको पेन है, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास आपको रेफ़र करेंगे, या आप डायरेक्ट भी फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं। अपने पेन को मैनेज कराएं और दोबारा से वो पेन ना हो, तकलीफ़ ना हो, उसके लिए आप उनसे होम एक्सरसाइजेज़ आप ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तैयब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने हमें गाइड किया, और ख़ासतौर से आपने ये जो मैसेज दिया है ना, ये बहुत अच्छा है कि फिजियोथेरेपी, आप अगर आपको कोई गाइड करता है आपका थेरेपिस्ट, तो आप ज़रूर घर पे वो एक्सरसाइजेस करें, जब भी आप रिकवर कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।